हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉगरिथमिक रिलेशनशिप का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग फ्रॉम लॉग टेबल। अर्थात लॉग टेबल को देखकर किस तरह से हम लॉग को फाइंड करेंगे एवं एंटी लॉग को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक डिजिट है 712, इसका हमें लॉग फाइंड करना है। तो इसका लॉग जब हम फाइंड करते हैं तो इसके लॉग के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा पार्ट मैंटिसा होता है। अर्थात लॉग के दो पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, फिर डेसिमल आता है, डेसिमल पॉइंट आता है और फिर आता है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो होता है वो कंप्लीट नंबर कहलाता है, यानी कि होल नंबर कहलाता है। और जो मैंटिसा पार्ट होता है ये डेसिमल के बाद का पार्ट होता है। अर्थात डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और डेसिमल के राइट हैंड साइड का जो पार्ट होता है उसको हम मैंटिसा कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले हम उसको पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, द होल पार्ट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। किसी भी नंबर का होल पार्ट अथवा कंप्लीट नंबर जो होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कहते हैं और यह डेसिमल से हमेशा लेफ्ट साइड का पार्ट होता है। The characteristic of any number greater than 1 is positive. किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यदि एक से ज़्यादा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा और and it is 1 less than the number of digits to the left of the decimal point in a given number. और किसी भी दिए गए नंबर में, किसी भी दिए गई संख्या में डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जो जितनी भी डिजिट्स लिखी हुई हैं उन डिजिट्स से एक डिजिट कम इसका मान होता है। मान लीजिए 712, हमने लॉग 712 का लॉग ले रहे थे तो 712 तीन डिजिट हुई, 7, 1 और 2 यानी 3 डिजिट हुई। तो इससे इन तीनों से एक मान कम अर्थात 3 - 1 इज इक्वल टू कितनी डिजिट बन गई, 2 डिजिट बन गई। इतना मान इस 712 की कैरेक्टरिस्टिक का होगा। इफ द नंबर इज लेस देन 1, और यदि नंबर एक से कम है, अर्थात एक से कम का मतलब जीरोज में है, द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, तब उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, ऋणात्मक बोलेंगे। एंड इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के जो राइट में जितने ज़ीरो लिखे हुए हैं, डेसिमल पॉइंट के दाहिने तरफ जितने ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं उनसे एक ज़्यादा इसका मान होता है, उन जीरो से एक ज़्यादा। मान लीजिए एक जीरो है तो -2 होगा, एक भी ज़ीरो नहीं है तो -1 होगा, 3 ज़ीरो हैं तो -4 होगा, इस तरह से। अब आते हैं हम मैंटिसा पार्ट पर। मैंटिसा पार्ट जो है, द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम नंबर इज सेड टू बी मैंटिसा पार्ट। लॉगरिथम नंबर का जो डेसिमल पार्ट से राइट हैंड साइड का पार्ट है ना, डेसिमल पार्ट के राइट हैंड साइड का पार्ट जिसको हम डेसिमल पार्ट ही कहते हैं, वो हमेशा मैंटिसा पार्ट कहलाता है। इट शुड ऑलवेज बी ए पॉजिटिव वैल्यू, इसकी हमेशा एक धनात्मक वैल्यू ही होनी चाहिए, यह मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो इसको कैलकुलेशन के द्वारा पॉजिटिव बनाया जाता है। इफ़ द मैंटिसा पार्ट इज इन ए नेगेटिव वैल्यू, यदि मैंटिसा पार्ट नेगेटिव वैल्यू में है, देन कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव वैल्यू, इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू में। अब आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा।
मान लीजिए हमें 712 का लॉगरिथम निकालना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। तो 712 में हमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट्स से एक नंबर कम, अर्थात क्योंकि ये 712 जो है ये 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट से हमेशा एक डिजिट कम होगी इसका मान, तो एक डिजिट कम यानी 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को हम किस में देखेंगे? लॉग टेबल में देखेंगे। हम देखेंगे 71 की वैल्यू 2 पर। किस में देखेंगे? लॉग टेबल पे। किस हिसाब से देखेंगे? 71 की वैल्यू 2 पर। देखिए ये लॉग टेबल है हमारी। लॉग टेबल पे हम यहाँ से रो देखेंगे 71, ये 71 वाली रो आ गई, और इसका मान ये 0 पर है, 0 कॉलम पे है, 0 पे नहीं देखना है। ये 1 कॉलम पे मान है, 1 पे नहीं देखना है। हमें किस पे देखना है इसका मान? 2 कॉलम पे, 2 नंबर कॉलम पे। तो 71 की वैल्यू हमने 2 कॉलम पे देखी, कितनी है? 8525, 8525। तो ये हमने वैल्यू देख ली है, और अब हम इस वैल्यू को लिख देंगे। तो पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं और ये तीनों एक से ज़्यादा हैं, ये डिजिट एक से ज़्यादा है इसलिए ये पॉजिटिव होंगे, और 3 डिजिट्स हैं तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इसका 3 डिजिट्स से -1 अर्थात 3 - 1 अर्थात 2 होगा। 2 के बाद हम इसका डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल के बाद हमने जो वैल्यू उसकी लॉग टेबल में देखी थी 8525, अथवा यहाँ गलती से 24 लिखा हुआ है तो 8525 हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी लॉग वैल्यू है लॉग टेबल के द्वारा। अब इस लॉग वैल्यू को लिखने का एक और तरीका है जो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, हम उसको देखते हैं। क्या करते हैं हम? टू फाइंड एनी लॉग ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का यदि हमें लॉग निकालना है तो मेक इट डबल डिजिट डेसिमल। इसको हम क्या करेंगे? इस तरह की डिजिट में चेंज कर देंगे कि डबल डिजिट डेसिमल यानी 2 के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें आए, इस तरह की डिजिट में हम इसको चेंज कर देंगे और टेंस की पावर में इसको लिख देंगे। जैसे 712 को डबल डिजिट डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? अर्थात डेसिमल से पहले 2 नंबर लिखेंगे, 71.2 यानी डेसिमल से पहले 2 डिजिट, डबल डिजिट हमने लिख दी, 71.2 में कन्वर्ट कर दिया, और 71.2 में कन्वर्ट किया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 10 टू पावर 1। ओके, मान लीजिए ये डिजिट थी हमारी, डिजिट है 45,587। तो सबसे पहले हम इसे डबल डिजिट डेसिमल में चेंज करेंगे। डबल डिजिट डेसिमल में चेंज करने का मतलब है 45 पॉइंट, यानी डेसिमल हम 2 डिजिट के बाद यहाँ लगाएंगे तो 45.587 इसको लिखेंगे, और जो बचा हुआ वैल्यू है उसको 10 टू पावर 3 में कर देंगे। मान लीजिए नंबर है 0.00124, तो हम इसको डबल डिजिट डेसिमल में इसको चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये डेसिमल यहाँ से हटाया हमने और इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 1 2 3 4 5, 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 टू पावर 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 12.4 इंटू 10 टू पावर -4। तो हमने सिंपली कहने का मतलब ये है कि डबल डिजिट डेसिमल में हम इसे चेंज करेंगे। सबसे पहले यही काम है हमारा। तो हमने सबसे पहले इसको डबल डिजिट में चेंज किया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डबल डिजिट डेसिमल में चेंज करने के बाद मान लीजिए हमारा नंबर है लॉग ऑफ 7123 जिसका हमें लॉग निकालना है।
इसका हमें लॉग निकालना है 7123 का, तो पहले इसको हम डबल डिजिट डेसिमल में चेंज कर लेंगे, अर्थात 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 71.23 इंटू 10 टू पावर 2। 71.23 इंटू 10 टू पावर 2 बन जाएगा 7123 इंटू 10 टू पावर 2। पहले तो इसको डबल डिजिट डेसिमल में हमने चेंज कर दिया, अर्थात दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दी और इसको इसका नंबर में चेंज कर दिया। अब हम इसका लॉग किस तरह से लिख पाएंगे? इसका लॉग लिख देंगे, लॉग ऑफ 7123 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 71.23 प्लस लॉग ऑफ 10 टू पावर 2। और अब हम लॉग ऑफ 71.23 इसका हम लॉग निकालेंगे। इसका लॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लॉग टेबल में 71 रो देखेंगे। कौन सी रो? 71 नंबर की रो, अर्थात रो देखेंगे, क्षैतिज रेखा देखेंगे और उसका सेकंड कॉलम देखेंगे। 2 नंबर का कॉलम ये है, 71 नंबर की रो ये है, 2 नंबर का कॉलम ये है। ये डिजिट हमने देख ली, ये डिजिट आई 8525। और 3 नंबर का मीन डिफरेंस, ये है मीन डिफरेंस, है ना। तो 3 नंबर का मीन डिफरेंस हमने 71 रो में देख लिया, कितना आया? 2। इसको हमने इस वैल्यू में ऐड कर दिया। क्या देखा हमने? 71th रो निकाली, 71th रो का सेकंड कॉलम यानी 2 नंबर का कॉलम देखा, उसकी वैल्यू देखी और उसमें हमने 3 नंबर का कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड कर दिया। 3 नंबर के कॉलम का मीन डिफरेंस है 2, अर्थात 8525 में हमने +2 कर दिया। 8525 में +2 ऐड कर दिया, जिससे कितना नंबर हो गया? 8527। अर्थात हमें डेसिमल के बाद का मैंटिसा मिल गया। ये तो हमने मैंटिसा निकाल लिया। अब मैंटिसा निकालने के बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें पता है कि आगे की डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, 7 और 1। तो 2 डिजिट्स हैं और ये 1 से ज़्यादा है, 71 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, पहली बात। दूसरी, 2 डिजिट है तो इसकी वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2 - 1, अर्थात केवल 1 रह जाएगी। तो 1.8527 इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी इस लॉग की। फिर आएंगे हम लॉग 10 टू पावर 2 की वैल्यू निकालेंगे। अब चूंकि हमें पता है कि लॉग में यदि किसी वेरिएबल के ऊपर उसकी पावर लगी हुई होती है, ये पावर 2 है और पावर 2 का मतलब 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये जो लॉग है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, अर्थात इसको हम लिखेंगे 2 log 10। अर्थात log 10 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × 1 = 2। तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी? log 10 टू पावर 2 की वैल्यू हो गई 2। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कि हमने यहाँ मैंटिसा निकाल लिया था, 8525 + 2 अर्थात 8527 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ये पॉजिटिव वैल्यू है, 1 से ज़्यादा है और 2 डिजिट्स हैं तो 2 - 1 इसका यानी 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 1.8527 + 1.8527, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब हमें log 10 टू पावर 2 की वैल्यू लिखनी है। log 10 टू पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। क्यों? क्योंकि ये जो पावर 2 है ये इसके आंसर में, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो इसके सॉल्यूशन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × log 10 यानी 2 × 1 = 2, अर्थात इसकी वैल्यू हो गई 2। तो इसमें टोटली हमने ऐड कर दिया 1.8527 + 2 अर्थात 3.8527 हमारे log 7123 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हम कॉमनली देखते हैं कि हमें पता है
कि 10 टू पावर 0 अर्थात क्या होता है, 1 होता है। और 1 होता है तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। देखो log ऑफ 1 टू द बेस 10, log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0, यही तो हम लिख रहे हैं। log ऑफ 10 टू द बेस 10, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, log ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से log ऑफ 1000 जो होगा उसकी वैल्यू 3 होगी, है ना। log ऑफ 10,000 होगा उसकी वैल्यू 4 होगी, है ना। तो इस तरह से log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, log ऑफ 100 इज इक्वल टू 2, log ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर 10 की पावर 0 है तो log का मान 0 होगा, 10 की पावर 1 है तो इसका log का मान 1 होगा, 10 की पावर 2 है तो इसके log का मान 2 होगा, 10 की पावर 3 का मान के log का मान 3 होगा। इसी तरह से 4 का मान 4 होगा, 10 की पावर 5 के log का मान 5 होगा। तो ये जो है ये हमने कॉमनली ये चीज़ देख ली। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमें पता है कि 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, इसलिए log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होता है। अब 10 टू पावर -1 अगर हो वैल्यू तो उसको हम लिखेंगे 1/10, यानी 0.1 भी लिखेंगे, और 0.1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 1 माइनस log 10। log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो log 0.1 या 10 टू पावर -1 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, -1 होगी, और log 0.01 की वैल्यू हमेशा -2 होगी। कैसे, क्योंकि 0.01 होगा 1/100, 1/100 का मतलब log 1 माइनस log 100, और log 1 की वैल्यू 0 और log 100 की वैल्यू 2, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। इसी तरह से log 0.001 की वैल्यू हो गई -3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10 टू पावर -1 है तो उसकी वैल्यू होगी -1, 10 टू पावर -2 है तो उसकी log की वैल्यू होगी -2, और 10 टू पावर -3 है तो उसकी log की वैल्यू हो जाएगी -3। अब हम देखते हैं कि कॉमनली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए डिजिट है 8, 8 का हमें क्या निकालना है, 8 नंबर है, एक संख्या है 8 जिसका हमें लॉग निकालना है। तो 8 का लॉग निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1, और 1 है तो ये जो होगा पॉजिटिव होगा, अर्थात इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, एक या एक से ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा। और अब इसके कैरेक्टरिस्टिक का मान हमेशा जितना डिजिट है उस डिजिट से एक कम लेस देन 1 होता है, तो लॉग का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये नंबर है, इसका हमें लॉग निकालना है 32.64। तो 32.64 में पॉइंट यानी डेसिमल से पहले कितनी डिजिट हैं, 3 और 2, यानी डिजिट हो गई 2 डिजिट हो गई, एक डिजिट है 3 और एक डिजिट है 2, अर्थात 2 डिजिट हो गई। अब 2 डिजिट है और इसका 32 का मान 1 से ज़्यादा है, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो गया 2 डिजिट माइनस 1, अर्थात 1 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हमारी वैल्यू है 459.6। तो 459.6 तो डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। मान लीजिए नंबर है 7483, 7483, तो पॉजिटिव होगा कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहली बात, क्योंकि 1 से ज़्यादा है, डिजिट्स टोटल हैं 4 हैं, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब ये तो हो गई नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट। मान लीजिए जो नंबर है वो लेस देन 1 है,
जिसका लॉग हमें निकालना है वो नंबर कितना है, लेस देन 1 है। और लेस देन 1 होने के कारण, मतलब 1 से कम होने के कारण, हम डेसिमल पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स हैं उनको कंसिडर करेंगे, अर्थात नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.5 या 0.5 का हमें लॉग निकालना है। 0.5 अर्थात 1 से कम है, तो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। सबसे पहली बात, डिजिट्स कितनी हैं डेसिमल के बाद, 0 कितने हैं, डेसिमल के बाद जितने भी 0 हैं उससे एक ज़्यादा यानी +1 हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। डेसिमल के बाद 0.5 में कितने 0 हैं, एक भी 0 नहीं है, तो 0 + 1 कितने हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1, और माइनस में होगा ये हमें पता है। अच्छा, मान लीजिए डिजिट है 0.024, इसका हमें लॉग निकालना है। अब सबसे पहली बात तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि 1 से कम है, और दूसरी बात डेसिमल के बाद कितने 0 हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 0.024 अर्थात एक 0 है। एक 0 में +1 और करेंगे तो ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक -2। मान लीजिए डिजिट है 0.0076, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, पहली बात तो नेगेटिव होगा क्योंकि 1 से कम है, और डेसिमल के बाद कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो +1 अर्थात 2 + 1 यानी -3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी 3, और किस में होगा, माइनस में। इसी तरह से यहाँ देखिए 0.000948 अर्थात 0.000948, तो ये 1 से कम है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, और डेसिमल के बाद 0 हैं 3, तो 3 + 1 यानी 4 अर्थात -4 इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक की गणना करते हैं। आज हम लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट हम एंटी लॉग लेना सीखेंगे।